अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट का बड़ा विस्तार और फेरबदल करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही मोदी सरकार में कई नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं तो कुछ की छुट्टी भी हो सकती है। साल 2014 से अभी तक मोदी सरकार में 4 बड़े फेरबदल हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण राजनीतिक फेरबदल नहीं है, बल्कि ये पीएम मोदी के काम करने के उस कॉर्पोरेट स्टाइल और कड़े विजन को भी दिखाते हैं जिसने भारत के शासन तंत्र को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पीएम मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके लिए नेशन फर्स्ट और काम ही सबसे ऊपर है। किसी भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह मोदी सरकार में मंत्रियों की परफॉर्मेंस का बकायदा रिपोर्ट कार्ड बनता है। अगर कोई मंत्री उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता या किसी विवाद में आता है तो पीएम मोदी बिना किसी हिचकिचाहट के कड़ा फैसला ले लेते हैं। मोदी कैबिनेट का ये आगामी फेरबदल एक बार फिर से साबित करेगा कि पीएम मोदी के राज में सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस और देश का विकास ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तो देखिए, मोदी कैबिनेट से किन किन की छुट्टी हो सकती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि संघ और विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड वाले धर्मेंद्र प्रधान 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अभी उड़ीसा के संबलपुर से लोकसभा सांसद और पिछले 12 साल से मोदी सरकार में मंत्री हैं। जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते 5 बड़ी लापरवाहियां हुई हैं और इसीलिए इनकी कैबिनेट से विदाई हो सकती है। 1974 बैच के रिटायर्ड आईएफएस अफसर हरदीप सिंह पुरी 2014 में बीजेपी से जुड़े, 2 बार राज्यसभा सांसद बने, सितंबर 2017 से केंद्रीय मंत्री हैं और अभी इनके पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। उन्हें हटाने की एक वजह उनकी उम्र भी हो सकती है। 74 साल की पूरी पिछले 9 साल से मंत्री हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में 3 बार लोकसभा सांसद बने। मार्च 2024 में बीजेपी से जुड़े, फिर राज्य मंत्री वो बने। अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा वो पहुंचे। 3 जून को बिट्टू ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने लोकसभा और राज्यसभा में 17 साल पूरे कर लिए हैं, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और पंजाब जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। 4 जून को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और इसमें बिट्टू का नाम नहीं था। उत्तर प्रदेश की महाराजगंज सीट से 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी जुलाई 2021 से वित्त राज्य मंत्री हैं। दिसंबर 2025 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया। बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी यानी कि एक व्यक्ति एक पद के चलते चौधरी को मोदी कैबिनेट से मुक्त किया जा सकता है ताकि 2027 यूपी विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए उनका पूरा फोकस संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट पर रहे। सहकारिता राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा 2024 में पूर्वी दिल्ली से सांसद और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। मई 2026 में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने। बीजेपी एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत 62 साल के मल्होत्रा को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। जॉर्ज कुरियन सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे। जून 2024 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का जिम्मा उन्होंने संभाला। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश से वो राज्यसभा पहुंचे, लेकिन केरल में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रदर्शन बहुत खराब रहा। बीजेपी को उम्मीद से कमतर नतीजे यहां पर मिले। अब देखिए, इस वक्त अक्षय राय हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का बड़ा विस्तार करने जा रहे हैं, फेरबदल करने जा रहे हैं, कौन कौन से वो नाम हैं जिनको हटाया जा सकता है या वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनको जगह दी जा सकती है, क्या है हलचल? और देखिए, जिस तरह से ये कवायद अब शुरू हो गई है, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब देश पहुंचेंगे जल्द ही आपको कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार देखने को मिलेगा। एक तो वजह रही है कि आने वाले समय में कई जगहों पर विधानसभा चुनाव है, वहां से निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी राज्यसभा चुनाव हुए हैं, कई मंत्रियों के उसमें राज्यसभा में उनको नहीं भेजा गया। हरदीप पुरी उसके बड़े एग्जाम्पल हैं, उनको मंत्रिमंडल से हटा करके संगठन में भेजा जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि हर्ष मल्होत्रा बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली बनाए गए हैं, उनको अब मंत्रालय वहां से हटाया जा सकता है। इसके अलावा पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष यूपी बनाए गए हैं, उनको भी अब संगठन में भेज दिया गया है, मंत्रिमंडल से वो भी बाहर रहेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है पंजाब में और खास करके वो भी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनके नाम पर भी राज्यसभा में, क्योंकि उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनको भी मुझे लगता है पंजाब भेजा जाएगा, संगठन में भेजा जाएगा।
लेकिन पंजाब से अन्य चेहरों को मौका दिया जा सकता है, जिसमें कि अभी आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए एक तरफ से एनडीए को सहयोग देने वाले राघव चड्ढा, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि बड़े चेहरों खास करके निर्मला सीतारमण को भी संगठन में भेजने की कवायद की जा रही है मंत्रिमंडल में, और उनको अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान काफी आक्रामक तरीके से विपक्ष जिस तरह से उन पर रहा है, उनको कहा जा रहा है कि संगठन में बड़े पद दिए जा सकते हैं, मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। ये तो हटाने वाले चेहरों की है, लेकिन कुछ फेरबदल भी किए जा सकते हैं, मंत्रालयों में फेरबदल किए जा सकते हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे पिछली मोदी कैबिनेट में, और 2024 में उनको मौका नहीं दिया गया। ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उनकी वापसी मंत्री के रूप में हो सकती है और उनको बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। इसके अलावा अश्विनी जो हैं, उनको भी, अश्विनी वैष्णव के भी एक दो मंत्रालय फेरबदल किए जा सकते हैं। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। युवाओं महिलाओं को मौका देने की बात कही जा रही है, और खास करके पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, गुजरात ऐसे जो राज्य हैं जिसमें कि चुनाव होने हैं, वहां से नए चेहरों को प्राथमिकता दी जा सकती है और उनको मौका दिया जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के रूप में वो काम कर सकें। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कब ये कवायद शुरू होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में 3-4 तारीख तक ये मंत्रिपरिषद में जो फेरबदल और बदलाव हैं वो निश्चित रूप से हो जाएंगे। कई चेहरों पर, जैसा कि मैंने जिक्र किया, कि उनको मौका दिया जा सकता है। आरपीएन सिंह जैसे चेहरे भी शामिल बताए जा रहे हैं कि उनको मौका दिया जा सकता है। कांग्रेस के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। निश्चित रूप से यूपी को प्रतिनिधित्व बेहतर और मिलने जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि संगठन में, केंद्रीय जो संगठन है उसमें भी यूपी में बड़ा चेहरा देखने को बिल्कुल। तो ये कुछ बड़े बदलाव हमें नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी देने के लिए।